जो इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ एक आंख के तौर पे काम करते हैं, और कभी भी इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब इंडिकेटर्स जो हैं वो भी स्ट्रेटजीज पे चल रहे होते हैं, वो सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो कई सालों से उनके अंदर भरी हुई हैं और उन्हीं स्ट्रेटजीज को लेके वो चले जा रहे हैं, कुछ न्यू तो है नहीं है उनके अंदर, ठीक है। तो अगर आप वैसे उनको देख रहे हैं तो आप सिर्फ इंडिकेटर को देख के ट्रेड करते हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए आप साथ में प्राइस एक्शन को देखा करें। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिकेटर्स के साथ, जहाँ पिछली क्लास में तो किसी ने कहा कि इंडिकेटर्स के साथ जो है ना वो कुछ बता दें, तो इंडिकेटर्स का एक ही प्लस पॉइंट है जो मुझे आज तक नज़र आया है, वो मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे हम इंडिकेटर ऐड करते हैं RSI। तो जस्ट आपने ऑसिलेटर्स में जाना है, कोई भी ऑसिलेटर कर लें, MACD कर लें, RSI कर लें, ठीक है, मोमेंटम कर लें। तो सिमिलर ये 14 और ये आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ये जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ ना, ये इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। ये डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखें इस जगह पे अगर इस रीजन को आप देखें, ये वाला जो रीजन है इस चैनल के अंदर, ये वाला जो रीजन है अगर आप इसको देखें, ये अगर इस रीजन को देखें ना, इस रीजन में जिस तरह मार्केट ऊपर जा रही है, साथ साथ ये देखें RSI जो है ये भी ऊपर जा रहा है। अगर आप RSI पे ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहें तो आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ये भी देखें साथ साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, RSI। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि इंडिकेटर और ये जो आपका ये प्लाट होता है, यानी कि प्राइस एक्शन है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जब इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। अगर ये ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो इंडिकेटर जो है वो डाउन साइड पे आ रहा होता है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको इस तरह का नज़र आता है तो आप उसे डाइवर्जेंस का नाम देते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बेसिकली ये होता है कि मार्केट बता देती है कि अब इसमें जो मोमेंटम है वो थोड़ा डाउन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे वही सेम इंडिकेटर जो है पाउंड और डॉलर है, यार ये किसी का माइक ऑन है, ये बंद कर दे काइंडली। ये बेसिकली ये पोटेंशियल बता रहा होता है कि मार्केट में पोटेंशियल क्या बचा हुआ है। तो अगर ये दोनों सेम चल रहे हैं, नीचे और ऊपर से दोनों साइडों से सेम है, तो इनमें डाइवर्जेंस नहीं है। अगर किसी जगह पे ये इस तरह से है कि मार्केट जो है वो इंडिकेटर शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे आ रही है, तो उसे डाइवर्जेंस है, यानी एक दूसरे का इख्तलाफ है। उसके साथ हम कोई ऐसा पॉइंट देख लेते हैं, पीछे हमें ज़रूर मिल जाएगा कोई ऐसा पॉइंट जिसमें मार्केट जो है वो ऊपर नीचे नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन जिसका भी हो यार वो व्हाट्सएप पे कर लिया करे, यहाँ पे ना फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, वरना डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखें इस जगह पे, अगर आप देखें ये वाली जगह है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, एक ये है और एक ये है। इस एरिया में जिन एरियाज़ में मैंने ये लाइंस लगाई हैं, मैं इन लाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। अब देखें ये दो हाइज थे, एक हाई इधर था और दूसरा उसके साथ ही, दोनों हाइज थे।
अब यहाँ पे अगर इंडिकेटर में यही चीज़ देखें, एक हाई ऊपर है और दूसरा उससे नीचे है, इससे ये शो हो जाता है, जब ये देखें, जब ये डाइवर्जेंस होती है इससे ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर दोनों हाई बराबर हैं, नीचे देखें तो एक हाई ऊपर है और दूसरा नीचे है। अगर ये आप यहाँ पे देखें तो इससे ये शो हो रहा है कि इंडिकेटर आपको अब साइन दे रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से बेरिश हो सकती है, मार्केट के पास वो वाला जो मोमेंटम था वो अब नहीं रहा। तो आप यहाँ से फिर बेरिश एंट्री की कोशिश करें, तलाश करें। ये नहीं है कि आपने एंटर हो जाना फौरी तौर पे, फिर प्राइस एक्शन को साथ लेके फिर बेरिश एंट्री को देखें। अगर आप इस तरह से इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली जस्ट इसे मतलब देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर है, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो एक बेस्ड है, अब ये 100 और 0 के दरमियान रहेगा, ना इससे ऊपर जा सकता है ना इससे नीचे, जितना मर्जी ऊपर चला जाए मार्केट, लेकिन इंडिकेटर जो है वो इसी रेंज के अंदर रहता है। ये रेंज बाउंड होते हैं इंडिकेटर जो हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा कंफर्म आइडियाज़ नहीं दे सकते। अगर तो मार्केट के साथ चल रहा है तो ठीक है जी, मार्केट की पोजीशन के साथ है, ठीक चल रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर वो मार्केट के साथ नहीं चल रहा तो उसका मतलब यही होता है कि अब यहाँ से डिवर्जेंस हो सकती है मार्केट में। इस तरह के आप पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको मार्केट का मोमेंटम समझ आ जाता है, साइकी समझ आ जाती है मार्केट की। अब ये देखें, एक हाई यहाँ पे ये लगा हुआ था इस जगह पे, और दूसरा हाई ये लगा था। यहाँ से मार्केट को अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट को यहाँ से, इसके मुताबिक ये ट्रेंड लाइन तो यही कह रही है कि मार्केट प्राइस एक्शन तो यही कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर में आके देखेंगे तो इंडिकेटर डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में जो है हमें यहाँ से सेल की एंट्री मिल सकती है, और आप देखें मार्केट कैसे सेल में मूव हुई है। उसके बाद आप एंट्री यहीं से प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न से और प्राइस एक्शन से ही फाइंड करेंगे। इंडिकेटर जस्ट हमें ये बता सकता है कि मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है इस टाइम पे। अगर मार्केट की पोजीशन बेहतर है तो इंडिकेटर मार्केट के साथ साथ चल रहा होता है। अगर मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो इंडिकेटर जो है वो पहले से ही डाइवर्जेंस देना शुरू कर देता है, यानी अगेंस्ट हो जाता है मार्केट के। यहाँ तक क्लियर? अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही अभी तक तो वो भी बता दे। अगर यहाँ तक बात किसी को समझ नहीं आई तो वो बता दे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस का। तो इस पे जो है वो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, फिर आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी और पता भी चल जाएगा इन चीज़ों का, ये किस तरह से हो रहा है। अगर अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो भी बता दें। क्लियर है? तो इंडिकेटर्स को आप जस्ट, मैं तो इन इस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैंने कभी इंडिकेटर्स को देखते हुए ट्रेड नहीं ली। तो इस डाइवर्जेंस पे आपने अच्छी खासी जो है वो प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी, ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, आपको डायरेक्टली आपने इसमें ट्रेड नहीं करना होता कि आप डायरेक्टली इसमें ट्रेड करें। तो आप यही सेम जो ट्रेंड लाइंस हैं ये इंडिकेटर्स पे भी लगाया करें, ऊपर भी। अगर दोनों सेम तरफ हैं तो फिर तो आपकी ट्रेड बनती है। अगर इंडिकेटर्स आपकी मुखालफत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं रहा हुआ। ठीक है, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, एमएसीडी भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जो स्टॉकेस्टिक है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। अब जो है हम थोड़ी सी बात करते हैं प्राइस एक्शन की। उम्मीद है जिन लोगों ने इंडिकेटर्स के मतलब कहा था उनको समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर जो है वो किस तरह से मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं, प्राइस एक्शन के अगेंस्ट भी चल सकते हैं। इस अमल को डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस पॉसिबल है। तो अभी हम जो है प्राइस एक्शन पे कुछ बात कर लेते हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो क्या है। प्राइस एक्शन में ना दो दो चीज़ें हैं मेजरली। ठीक है, एक है सपोर्ट और दूसरी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ इसमें यूज़ की जाती है वो ट्रेंड लाइन है। आप ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं, अलहदा से ट्रेंड लाइन कहना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे सामने एक चार्ट ओपन हुआ है, मैं पहले इंडिकेटर को हटा देता हूँ। ये किसी का मैसेज आ चुका है,
सर इंडिकेटर पे तो हमें कोई भरोसा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, इंडिकेटर पे भरोसा नहीं कर सकते आप। जस्ट इंडिकेटर को एक आंख से देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स को देखते हुए ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं वो सिर्फ इंडिकेटर की बेस पे आरएसआई को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आरएसआई लगाया था। तो आरएसआई को देखते हुए ना सिर्फ वो ट्रेड लगा देते हैं, मतलब आरएसआई जब 70 प्लस होता है तो कहते हैं जी ये अब ओवरबॉट है, इसको सेल कर दें तो प्रॉफिट में जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है। आरएसआई 70 पे जाके तो बाय करने वाला बनता है, ठीक है, बाय करने वाला होता है। अब ऐसा नहीं होता कि आरएसआई 70 पे हो तो आप जो है उसे फौरी तौर पे सेल कर दें। तो और वो फिर वो करते भी बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, मैंने 5 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे, 2 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो तब जो है सॉरी 5 और 1 मिनट के चार्ट पे जाके उन्हें सेल कर रहे होते हैं। तो फिर आरएसआई जो है वो 100 तक भी चला जाता है, तो उनकी ट्रेड जो है वो माइनस में चलती रहती है। तो सिर्फ इंडिकेटर्स को देखते हुए ट्रेड ना किया करें। अगर कोई करना भी चाहता है, इंडिकेटर्स पे कोई ट्रेड करना चाहता है, तो एक इंडिकेटर है इचिमोको, सॉरी, ट्रेंड इंडिकेटर है इचिमोको किंक्यू हायो, ठीक है। इसकी सेटिंग्स चेंज किए बगैर जो है आप इसको देखें तो ये कुछ ना कुछ जो है ना विजिबल ट्रेडिंग देता है, अगर आप इसको सिर्फ यूज़ करते हैं। तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा क्लाउड है। हम इस पे बात करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, तो हम इस पे अभी बात नहीं करते, ठीक है। जब हम किसी अगली क्लास में प्राइस एक्शन के बाद जब इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे, फिर मैं इन डिटेल इसको समझाऊंगा आपको कि इसकी वैल्यूज़ किस तरह से काउंट होती हैं, इसके फार्मूलाज क्या हैं, इसके अंदर स्ट्रेटजीज क्या हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो इनिशियल स्टेजेस पे आपको प्राइस एक्शन की ज़रूरत है, और प्राइस एक्शन में जो मेजर चीज़ है वो है जो आपने एरिया फाइंड करना है ट्रेड के लिए, ठीक है, कि हमारे पास एरिया कौन सा बन रहा है। अब जो हमारे सामने चार्ट है इस वक्त, अब अगर मैं इस पे देखूं तो मेरे पास कौन सा एरिया बन रहा है, तो पहला जो मैं एरिया मार्क करूंगा वो ये होगा, यहाँ से ये वाला। अब ये जो यहाँ पे आपको एक ट्रेड लगी हुई नज़र आ रही है ना, ये कट नहीं हो सकी मार्केट क्लोज है, तो मैंने अभी देखी है, ये मैंने लगाई हुई नहीं है। आप ये ना करेंगे सुबह जाते ही इसे वो कॉपी कर लें, मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हो तो आप भी इसे सेल कर लें यूरो को। ऐसा नहीं है, ये जो ट्रेड है ये रॉबर्ट चल रहा है इसका कोई शायद, तो उसने ट्रेड लगाई हुई है। तो ये वाला एरिया है, यहाँ से आप, अगर आपको यहाँ से सेल की एंट्री मिल, जिस तरह ये यहाँ पे मिली थी, यहाँ से अगर आपको कुछ सेल की एंट्री मिल रही है तो आप इसे सेल की एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे दूसरा एरिया जो यहाँ पे मेजर शो हो रहा है वो ये वाला एरिया शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं। तीसरा, आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट में। अभी आप ट्रेंड चल रहा है लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन आ गया है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड पे जो है वो शायद पहले भी हमारी बात हुई, सप्लाई जोन जो होता है जहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे रही होती है। अगर आप इसको देखें, ये इस जोन को, इस जगह पे ये वाला जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मार्केट जितना ऊपर गई थी फौरी तौर पे मार्केट जो है इस एरिया से वापसी हुई। साइकोलॉजिकली जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को यहाँ से वापस देखना चाहते हैं, इस एरिया से फिर उन्होंने देखा, फिर यहाँ से इस एरिया से भी उन्होंने देखा। तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई जोन है यहाँ पे मार्केट के पास, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ये वाला। अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिलती है तो आप इसमें रिवर्सल देख सकते हैं, ठीक है। तो बाइंग के लिए जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो आपके पास ये वाला स्ट्रॉन्ग जोन था बाइंग के लिए, ये वाला हमने लास्ट टाइम भी मार्क किया था, लेकिन एंट्री जो है हमारी जस्ट थोड़ी सी 5 पिप्स एंट्री मिस हो गई थी। सर स्क्रीन रुक गई है क्या? सबके पास स्क्रीन रुक गई है, डिस्प्ले नहीं शो हो रहा? मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि जी स्क्रीन, ओके जी स्क्रीन रुक गई है, ठीक है जी, हम दोबारा से शेयर कर लेते हैं। क्या अभी आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? अभी बताएं मुझे।
ये स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? जी ठीक है। ठीक है जी, वो मैं बता देता हूँ। चले, वो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी तो हम इस स्क्रीन पे कर लेते हैं बात। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए हमें जो चीज़ देखनी है वो देखना होता है, ये वही बात है जो हम पहले कर रहे थे, मैं सिर्फ उसे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलिंग के लिए हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन देखना होता है और बाइंग के लिए हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन देखना होता है। अब यहाँ पे ये वाली, अगर मैं इसे अभी के लिए हटा दूँ यहाँ से, इन चीज़ों को, अगर आपके पास ये वाला एरिया है इतना, ठीक है, ये एरिया आपके पास मौजूद है, तो आपको सेलिंग और बाइंग प्रेशर्स कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? सबसे पहली चीज़, ठीक है, अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है वो इस एरिया से नज़र आ रहा है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इससे आपको सेलिंग प्रेशर देखें कितनी लंबी वीक्स हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गई लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल था और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, मार्केट ने डबल टॉप बनाया और यहाँ से वापसी होगी। अब अगर हम दोबारा से इसको अगर सेल करना चाहेंगे तो हम इस एरिया को मेजर मानेंगे, यानी इस एरिया से हमें दोबारा से सेल मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें दूसरा जो हमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है अभी के लिए, अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये वाला एरिया हो सकता है, ये वाला जो है, ठीक है। अब इसमें भी देखें मार्केट को यहाँ पे सप्लाई कितनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिली हुई है। अगर हम इस एरिया को देखें, अब हम इस एरिया को मान के भी मार्केट को यहाँ से दोबारा अगर जाती है मार्केट, हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो हम चीज़ देखेंगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है वो डिमांड जोन कौन सा है, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो इस जोन में जो है वो आप बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। अगर किसी को अभी भी कोई इशू आ रहा है तो आप जो है करें, बता दें मुझे, अगर किसी को वॉइस में इशू है या कोई इशू है। मेरे ख्याल में ये शायद पुराने मैसेजेस आए हुए हैं जो व्हाट्सएप पे, अच्छा ये पुराने ही हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने बाइंग लेनी है तो वो आप इस वाले एरिया से, ये वाला जो है हमारे पास, आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो अगर आपने बाइंग लेनी है तो हम जो है यहाँ से इस एरिया से बाइंग करेंगे, इस वाले एरिया से बाइंग लेंगे और मार्केट को हम यहाँ तक देखेंगे। ये जो पहला हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ तक हमारा पहला टारगेट हो सकता है और इससे ऊपर अगर निकलती है तो दूसरा। अगर हमने सेलिंग लेनी है तो हम जस्ट इसको पहली सेलिंग यहाँ से लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट वर्स होती है तो पहली सेलिंग हम यहाँ से लेंगे, और अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होती तो हम दूसरी सेलिंग जो है वो यहाँ से लेंगे, इस वाले एरिया से। तो आपने जस्ट ये वाले एरियाज फाइंड करने होते हैं कि मार्केट के पास कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर आप इन एरियाज को फाइंड कर लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग। अब मार्केट, अगर हम इस वाले चार्ट पे देखें तो इस चार्ट पे हमें जो है वो वाज़े नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये वाला जो नीचे एरिया है, ये वाला अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है वो सप्लाई जोन का, सॉरी, डिमांड जोन का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो श्योरली हम यहाँ से बाय करेंगे मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड ली हुई है, अगर मैं ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में इसको दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है वो सप्लाई जोन है। यहाँ पे ये देखें स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, तो हमने इसी जोन को मानते हुए यहाँ से मार्केट को सेल किया। अगर हम इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे
कि किस तरह मार्केट ने इस एरिया को अहमियत दी है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। ठीक है, ये वो ट्रेड थी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले विक्स 75 की आप लोगों से शेयर की थी। तो ये वाला जो एरिया है आप इसको स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई जोन मान के यहाँ से सेल कर सकते हैं और मार्केट जो है ये ऐसे यहाँ तक नीचे रहेगी। इसी तरह अगर हम किसी और में देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाले एरियाज, ये शायद हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो था स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन था ये बन रहा था। ठीक है, यही ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस थी, तो हमने यहाँ से सेल करना था, लेकिन मार्केट ने थोड़ा नीचे से ही रिवर्सल ले लिया। अगर हम बाइंग की बात करेंगे, अब हम अगर बाइंग की तरफ जाएं तो बाइंग के लिए हमारे पास ये वाला एरिया है। अभी अभी के लिए जो हमारे पास बाइंग के लिए एरिया है वो ये वाला एरिया है नीचे। हम इस एरिया में आके बाइंग ले सकते हैं इस एरिया से। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे मार्केट मिलती है तो प्रॉपरली अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं तो हम यहाँ से बाइंग लेंगे, और अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है इस एरिया के अंदर तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल लेंगे। इसमें देखें अब यहाँ पे मार्केट जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रही है मार्केट के पास, ये वाला एरिया जो है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट के पास एक छोटा सा बाइंग जोन भी बनता है। ठीक है, तो आप डिमांड डिमांड लेवल भी यही बनता है मार्केट के पास। अगर आप इसमें यहाँ से रिवर्सल होती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अगर इसे ब्रेकआउट करती है मार्केट तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट नीचे चली जाएगी। फिर ये जो आपका स्ट्रॉन्ग अभी डिमांड जोन है ये आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन जाएगा, और फिर आपके पास जो है नेक्स्ट जो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से इस रीजन से फिर जाके आपकी नेक्स्ट जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। छोटी मोटी बाइंग्स लेते रहें, ये D1 टाइम फ्रेम है, यहाँ तक आते आते भी मार्केट 2 माह लगा देगी। ठीक है, 1.5-2 माह, तो इसके छोटे टाइम फ्रेम में देख लें। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको एंट्री मिलती है यहाँ से तो आप इसको एंटर हो सकते हैं इसमें। तो अभी हम इसकी बात करें तो ये भी मैंने कुछ देर पहले जो है वो शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मार्केट के पास ये वाला एरिया जो है यहाँ से बाइंग मिल सकती है। तो मार्केट ने बाइंग दी लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं चल रही, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर किसी की रनिंग ट्रेड है तो इसे क्लोज कर दें। ठीक है, अब हम दोबारा से जो है अगर यहाँ से हमें नहीं मिलता तो हम यहाँ से इस वाले एरिया में अगर हमें मिलेगी, ये वाला एरिया अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई के तौर पे काम करेगा। अगर अब हमें यहाँ से मिलेगी ट्रेड तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे, मार्केट के नीचे आने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं अगर यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से नीचे आएगी तो किस एरिया तक आएगी, हमारे पास बाइंग कब बनेगी, हमारे पास ये वाला एरिया जो है यहाँ से बाइंग दे सकता है फिर। ठीक है, तो रिजेक्शन देखी जाती है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन जो है वो किस जगह से आ रही है। जिस जगह से मार्केट के पास ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है तो वहाँ से आप जो है उसको मार्केट में बाइंग लगा सकते हैं या सेलिंग लगा सकते हैं। अगर आप अभी इसको सेल लेना चाहेंगे तो इस वाले एरिया का वेट करें, मार्केट आपके एरिया तक आएगी। अगर इससे भी बेहतरीन सेलिंग देखना चाहते हैं, सेलिंग प्रेशर देखना चाहते हैं, तो फिर आप इस वाले एरिया का वेट करें, इस वाले एरिया का। अगर मार्केट को दोबारा कभी इस एरिया में आप लोगों को कभी मिले, ठीक है, तो सेल करें। ये देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट पे के पास यहाँ पे सप्लाई के फंडामेंटल हैं। ये यहाँ इस जगह पे देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग है मार्केट के पास सप्लाई। ठीक है, सप्लाई लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपका जस्ट ये ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आप नीचे टीपी नेक्स्ट जो बाइंग लेवल है उस तक आप टीपी रख सकते हैं। अभी के लिए अगर आपको मार्केट वापसी यहाँ से मिलती है तो आप यहाँ से भी मार्केट में सेल के लिए एंटर हो सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात क्लियर नहीं हुई तो वो बता दें। इसके बाद जो है वो ये मैंने आपको जोन्स बता दिए हैं कि जोन्स किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लॉन्ग विक्स मिलते हैं, ठीक है, लॉन्ग विक्स वो सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर को शो कर रही होती हैं। जहाँ पे भी आपको लॉन्ग विक्स मिलेंगी वहाँ पे आप अपना जो रीजन है उस रीजन को लगाएं, और लगाने के बाद जो है आप वहाँ से बाइंग या सेलिंग की एंट्रीज ले सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट जो है
इस वाला ये वाला रीजन मार्केट के पास था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग से मार्केट वापस आई। जैसे ही अभी कुछ लोगों ने बाइंग ली होगी यहाँ से, सॉरी सेलिंग ली होगी यहाँ से, तो मार्केट यहाँ तक आई है। और यहाँ आने के बाद ये कितने पिप्स मार्केट चल गई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तकरीबन 100 पिप के करीब जो है मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली है। क्योंकि ये वॉलेटिलिटीज़ हैं, स्टेप इंडेक्सेस हैं, ये थोड़ा तेज़ चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चली है और मार्केट ने फिर से रिवर्सल लिया। अब जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल है वो यही वाला है, ये वाला। तो मार्केट दोबारा यहाँ से वापस हो सकती है, तो इसी लेवल में दोबारा से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। ये बूम क्रैश मार्केट्स हैं, इनको बेशक अभी आप ना देखें, ठीक है। अगर इनमें जाएंगे तो आपको लालच के नासर ज़्यादा नजर आएंगे। अभी तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो बता दे, ताकि हम अभी किसी और चीज़ को डिस्कस करें। क्लियर है सर, क्लियर है, चलेंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, किस में लगी हुई थी ट्रेंड लाइन? अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है ना, इसका मकसद ट्रेंड शो करना होता है। डिफरेंट वेज हैं इसको लगाने के, कुछ लोग किस तरह से लगाते हैं, कुछ लोग किस तरह से लगाते हैं। कुछ कहते हैं कि मतलब दो हाइज को दो लोस को आपस में मिलाएं, ठीक है, दो हाइज या दो लोस को आपस में मिलाएं तो ट्रेंड लाइन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है। ट्रेंड जो है उसका मतलब ट्रेंड को शो करना है, आप कहीं से भी रख के सिर्फ ट्रेंड को साथ लेके आप ट्रेंड लाइन जो है वो लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रखते हैं, देखें यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पॉइंट्स वो मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पे ये लाइन जो है वो घट कर रही है, और कम से कम 45 के एंगल से। अगर 45 के एंगल से नहीं है तो वो ज़्यादा वैलिड नहीं मानी जाती। अब ये देखें, ये 45 के एंगल से भी लो है, और उसके बाद जो है अगर आप इसको पिवट माने ना यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है ये 45 से ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो उसके बाद ये एक दो तीन और ये चौथी बार जो है यहाँ से रिस्पेक्ट देगी मार्केट। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो ये चौथी बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेलिंग के लिए यहाँ से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह अगर आप यहाँ से देखें तो ये इस तरह से आप जो है वो ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी आपके पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि ट्रेंड लाइन जो है वो आपके हर एक पॉइंट को उसी हिसाब से करेगी, तो आप एडजस्ट करने के लिए एक साथ एक रीजन बना सकते हैं। आप देखना, ये वाला आपके पास स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन बन रहा है ऊपर से ना, ये ट्रेंड लाइन की शेप्स में आप दो ट्रेंड लाइन्स इकट्ठी भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहा, जो बाद में डिमांड जोन बन गया, ठीक है। फिर आप बाइंग करने के लिए दोबारा इसी वाले डिमांड जोन को देखते रहे, और आपको ये देखें कितनी लंबी इसी रीजन से कितनी लंबी जो है वो बाइंग्स मिलती रही हैं यहाँ तक, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है वो आपने सिर्फ रीजन्स फाइंड करने हैं चार्ट्स पे, ठीक है। रीजन्स फाइंड करें, और रीजन्स को फाइंड करके आप उन्हीं रीजन्स के अंदर जस्ट रहते हुए आप ट्रेड करें। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो रीजन है आपको मिल रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इन रीजन्स में आप ट्रेड्स को फाइंड करें, और ट्रेड जैसे ही इन रीजन में से मार्केट रिवर्स लेती है, जैसे ही इसमें देखें कि कितनी ज़बरदस्त बेरिश इनगल्फिंग हुई है, यहाँ पे एंड पे इनगल्फिंग हुई, तो आप उसमें करें। अब यहाँ पे देखें बुलिश इनगल्फिंग हुई है, तो आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे देखें मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, तो आपको यहाँ से भी अच्छी बाइंग मिली है, यहाँ पे भी आपको मॉर्निंग स्टार जैसी बने हुए तो आपको अच्छी बाइंग मिल, यहाँ पे इनगल्फिंग होगी आपको अच्छी बाइंग मिल गई है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर ट्रेड जो है वो ब्लू ही जाएगी, लेकिन आपकी ये एक्यूरेसी जो है ये 90% तक हो सकती है, ठीक है। 90% तक आपकी ट्रेड जो है वो आपको रिस्पेक्ट देंगी, ठीक है। अभी ये जो ट्रेड हमने की हुई है ये रनिंग ट्रेड है, ये 4 5
803 जिस रीजन में भी चल रही है, ठीक है, इसी के पास पास से कहीं 860 के रीजन से मैंने ट्रेड करवाई थी, अभी ब्लू में चल रही होगी, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में से देखें तो ये मार्केट जो है यहाँ से वापस आई, फिर वहाँ गई है, फिर वापस आई, फिर जा रही है। अगर यहाँ से यहाँ पे ना आप देखें एक रीजन बन रहा है मार्केट के पास दोबारा से, ये वाला। तो जैसे इस रीजन से मार्केट निकलेगी नीचे तो हमें एक लंबी सेल मिलेगी, एक पूरा ट्रेंड मिलेगा नीचे की तरफ, ये यहाँ से इस तरह एक पूरा एक ट्रेंड मिलेगा हमें मार्केट में नीचे की तरफ को। कोई चीज़ यहाँ तक क्लियर नहीं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो साथ बता दे, क्योंकि मीटिंग कब एंड होगी हमें पता नहीं चलेगा। जी शादी कह रहा है क्लियर है। शादी आपका कोई इशू था आज कुछ, आप इशू डिस्कस कर रहे थे कुछ ना कुछ, वो बताएं, हम उसको देखते हैं कि वो क्या इशू था। कैंडल स्टिक पैटर्न जो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे उनको अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। और सपोर्ट एंड डिमांड लेवल्स जो हैं, डिमांड या सपोर्ट और इसी तरह सप्लाई या रेजिस्टेंस लेवल्स, इन लेवल्स को फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद जो है ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, जैसे ही देखें मार्केट की साइकी है, जैसे ही इतनी ऊपर से इतने ज़ोर से प्रेशर आ रहा है, बॉडी वापस आ रही है, नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर इस टाइम मार्केट में अरूज पे है। तो इन साइकोलॉजी की जो चीज़ें हैं इनको देखें। सर हम कैंडल का कलर और बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं? जी पिछली जो हमने अभी लास्ट मीटिंग की थी उसके एंड पे मैंने जो है वो बताया था आपको कि आप अपना जैसे ही चार्ट ओपन करते हैं, चार्ट F8 दबाएं, जस्ट F8, तो आपके सामने इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह की विंडो शो हो जाती है। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर है, मैंने यहाँ पे वाइट रखा हुआ है, फोरग्राउंड कलर है, मैंने ब्लैक रखा हुआ है। क्यों फोरग्राउंड कहते हैं, ये जो चीज़ें साइड पे आपको प्राइसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ग्रिड मैंने यूज़ नहीं करता, अगर आप कोई करना चाहें तो कर सकते हैं। बार अब मैंने डार्क ब्लू रखे हुए हैं, बार डाउन मैंने रेड रखे हुए हैं, बुल कैंडल मैंने ब्लू रखी हुई है, बेयर कैंडल रेड रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह बाकी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट ओके करें तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो अगर नहीं तो मैं आपको दोबारा से एक करके दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट ओपन है जिसको मैंने अभी नहीं कुछ किया होना, ये वाला इस तरह से आपके पास आता है। जस्ट F8 दबाएं। F8 दबाने के बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो आप जौन सा चाहें वो कर लें, मैरून या ये नेवी है ये कर लें। फोरग्राउंड वाइट ही रहेगा, इसके साथ ग्रिड नन कर दें। बार अप जो हैं वो येलो कर लें, बार डाउन जो हैं वो वाइट कर लें इसके साथ। उसके बाद जो बुल कैंडल है वो येलो कर लें, और जो बेयर कैंडल है वो वाइट ही ठीक है, और इसे ओके कर दें तो ये आपके पास कलर्स चेंज हो गए। ये देखिए कितना प्यारा कलर हो गया। अच्छा सर टाइम ख़त्म होने वाला है, कुछ और समझा दें। हाँ जी वाकई हमारे पास टाइम तो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। थैंक यू सर। ठीक है जी, आपकी क्वेरीज अभी तक मुकम्मल हो चुकी हैं। जो है सबसे बेहतरीन जो चीज़ है आज की मेरी एडवाइस और आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो यही है कि आप एरियाज़ को फाइंड करेंगे। जो जिस तरह आज मैंने एरियाज़ आपको फाइंड करके दिखाए हैं मार्केट के अंदर, इसी तरह से आप क्या करेंगे, एरियाज़ को फाइंड करेंगे। उन एरियाज़ को फाइंड करके आप मिनिमम टाइम फ्रेम जो है वो H1 या D1 रखें और उनमें जाके एरियाज़ को फाइंड करें। एरियाज़ को फाइंड करके उन एरियाज़ के अंदर आपको ट्रेड मिलेगी। अगर आप एरियाज़ फाइंड नहीं कर सकते तो आपको ट्रेड मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो एरियाज़ को फाइंड करें। सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम जी H4 यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम फ्रेम है आप वो H4 यूज़ करें। मार्केट को अपने तक आने दें। मेरी में दूसरी चीज़ ये है जी, M13 और M15 से आप एंट्री ले सकते हैं, और एनालिसिस के लिए ट्रेंड देखने के लिए आप H4 को यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस लगाएं, मार्केट को जूम आउट करें, जूम आउट करने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस लगाएं, और उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो है वो आपको एरियाज़ मिल सकते हैं।
वहाँ पे आप एरियाज़ को फाइंड करें। एरियाज़ मिलने के बाद आप उन एरियाज़ के अंदर से रिवर्सल देखें। जैसे ही मार्केट उन एरियाज़ में से रिवर्स होगी तो आपको मिल जाएंगे। अभी हमारी फोरेक्स वाली जो स्क्रीन जो थी वो शेयर नहीं हो रही थी। कौन सी थी? ये वाली। कल हमने कुछ ट्रेड्स की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं थी कि जो मैंने सिग्नल दिए थे आप लोगों को, यूएसडी कैड में सिग्नल दिए थे शायद। हाँ, नहीं, यूएसडी सीएचएफ था वो। तो मैंने यहाँ पे एक एरिया बताया था, ये वाला, कि इस एरिया से आपने ट्रेड करनी है शायद, ये, और दूसरा एरिया ये वाला बताया था, ये वाला एरिया। ठीक है, तो मार्केट एग्जैक्टली उसी एरिया से वापस हुई, और वापस होने के बाद जो है मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव दी यहाँ से, फिर ऊपर गई, लेकिन फिर अभी ट्रेंड इसका नीचे ही है मार्केट का। ये सॉरी H4 में था, हमारा जो एनालिसिस था वो H4 के हिसाब से था। ठीक है, हमारे पास ये वाला एरिया था इसके सेलिंग के लिए था। हम जैसे ही मार्केट इस एरिया में गई हमने इसको सेल किया, सेल आउट करने के बाद मार्केट यहाँ से वापसी हो गई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऊपर ये वाले यहाँ पे एरियाज थे, यहाँ पे एरियाज थे। ठीक है, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करें अब, और ये एरिया